विद्या संकल्प संस्थान कैरियर पथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज क्लास 10th में एक टेस्ट लिया गया था कुछ दिन पहले, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। 5 क्वेश्चंस था ट्रिग्नोमेट्री से, उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा है साइन ए प्लस कॉस ए के का दी होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का दी होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस, हमारे एलएचएस में जो दिया गया है वो दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का दी होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का दी होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको विस्तार करेंगे ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके। ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर जो होता है वो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ ए के जगह साइन ए है और बी के जगह कॉस ए के है। ये फार्मूला यूज करके इसको विस्तार करते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह साइन ए और बी के जगह कॉस ए के। ठीक है, प्लस इसको विस्तार करें, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे। कर लिया जाए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को एक साथ कर लिया। कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए या थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको जो आंसर लाना है टेन कॉट में लाना है, तो इसको टेन कॉट में कन्वर्ट कर देंगे यहीं से। तो कॉसेक स्क्वायर ए के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमारा ये पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा हम लोग यूज करेंगे सेक स्क्वायर ए के जगह, सेक स्क्वायर ए के जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसमें फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए के आया है। हम लोग जानते हैं साइन ए इंटू कॉस ए के 1 होता है, और यहाँ आया है कॉस ए इंटू सेक ए, वो भी क्या होता है 1 होता है। तो इसमें हम लोग ये यूज करने वाले हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए के, इसके जगह 1 यूज करेंगे। और चौथा कॉस ए इंटू सेक ए, इसका भी जगह 1 यूज करेंगे। चलिए, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर लिए, एक लाइन लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली पुट करें। कॉस ए का स्क्वायर ए के जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए के, इसके जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ लिख चुके हैं। सेक स्क्वायर ए के जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, इसके जगह 1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गए। इसमें फिर एक फॉर्मूला हम लोग लाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? तो 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1, तो इसके जगह 1 पुट कर दिया जाए। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 1 पुट कर दिए, प्लस एक 1 ये है, प्लस कॉट स्क्वायर ए है, प्लस 2 और 1 का गुना 2 हो गया, प्लस 1 है, प्लस टेन स्क्वायर ए है, टेन स्क्वायर ए प्लस ये 2 और 1 का गुना 2 हो जाएगा। चलिए, अब सॉल्व कर लिया जाए। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 1 5 और 2 7, नंबर हो गया टोटल 7 प्लस
tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही लाना था। RHS में हमारा यही है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आ गया, इतना बराबर RHS लिखेंगे, इतना ये जो है किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इतना बराबर RHS, बगल में हम लोग सिद्ध हुआ, साबित हुआ या प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड। ठीक है, तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया। एक एक चीज ध्यान से देखिए और समझिए। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये है कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इतना बराबर 2 सेक ए, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ भी हम लोग LHS से प्रोसीड करेंगे। LHS बराबर हमारा LHS क्या है, LHS में है cos a बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस ये है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ 1 प्लस साइन ए और यहाँ कॉस ए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए बचा, यहाँ भी कॉस ए है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ये कॉस स्क्वायर ए रहने दिया प्लस इसको a प्लस बी का दी होल स्क्वायर के फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि चूंकि a प्लस बी का दी होल स्क्वायर जो होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह 1 है और b की जगह साइन a है तो ब्रेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 1 और साइन a का गुना 2 साइन a होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग चलें, ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिला कितना हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, 1 प्लस और ये 1 है पहले से और प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और यहाँ लिख देंगे हमने क्या यूज किया कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह कितना रखे हम लोग 1 रखे हैं। ठीक है, 1 रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 1 और 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब बताइए जरा इन दोनों में कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, यहाँ 2 है और ये 2 साइन है, क्या कॉमन होगा 2 कॉमन, तो यहाँ से बच गया 1, 2 1 जा 2 प्लस 2 बाहर है तो क्या बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए। 2 और कॉस ए हर में है, जैसे ही अंश में जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक ए, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। बगल में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि चूंकि 1 बाई कॉस ए जो होगा किसके बराबर होगा सेक ए के बराबर होगा। ठीक है, यही लाना था हमें। देखिए एक बार क्या लाना था, क्या लाना था, लाना था 2 सेक ए। क्या आ गया है 2 सेक ए, हाँ 2 सेक ए हम लोग लेके चले आए। इतना बराबर RHS लिखेंगे, बगल में साबित हुआ या प्रूफ लिखेंगे, सिद्ध हुआ लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल ये है, ये बहुत वीवीआई सवाल है, इस टाइप का सवाल एक न एक बोर्ड में आ ही सकता है। ठीक है, साइन कॉस 1 करके रहेगा या सेक tan 1 करके रहेगा या कॉसेक कॉट 1 करके रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। LHS से स्टार्ट करते हैं। हमारा LHS में क्या है, LHS में है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो इसको हमें सेक tan में या फिर कॉस से कॉट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो हमारा जो आंसर लाना है वो सेक tan में है, तो हमको इसको सेक tan में कन्वर्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
अगर अंश और हर में कॉस से भाग दे दें तो साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, कॉस बाई कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा। हर में भी सेम चीज होगा, चिन्ह का फर्क रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, अंश तथा हर में किससे भाग देने पर, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है। चलिए तो भाग देंगे तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस बटा कॉस क्या हो जाएगा 1 और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा, डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस तो tan, ये प्लस कॉस बाई कॉस 1 और माइनस चिन्ह 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अंश वाले को या हर वाले एक के जगह सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट करना है, ठीक है। देखिए जरा इसको ऐसा लिख देते हैं, तो हम लोग अंश में बचाना है तो अंश वाले को चेंज करेंगे, ठीक है। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अंश में हो गया और बाकी हर में जैसा है छोड़ दीजिए, tan थीटा प्लस 1 या माइनस सेक थीटा आगे लिख दीजिए, अब प्लस 1 एक ही बात है। अब हम लोग एक 1 को अंश वाले को चेंज करें या हर वाले को, तो इसमें अंश वाले को करेंगे तो आसान रहेगा, हर वाले को भी करके आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कोई एक को चेक मतलब चेंज करना है। तो यहाँ देखिए हमें जो भी लाना है रिजल्ट वो अंश में लाना है, हर में इसका 1 है, अंश में लाना है तो अंश वाले को चेंज करेंगे। यही अगर बटा में रहता मतलब 1 बाई कुछ प्रूफ करना रहता तो हर वाले को चेंज करते तो ज्यादा आसान पड़ता, ठीक है। तो इस 1 के जगह क्या चेंज करेंगे देखिए जरा, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा है और माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना बराबर क्या होता है 1 होता है, हम लोग पढ़े हैं। इसी को दूसरे रूप में ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रीड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं ना। आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इतना बराबर 1 लिख सकते हैं, तो कहीं पे जरूरत पड़ने पर 1 के जगह इतना लिखा जा सकता है, तो यही करना है हमको। चलिए ये tan प्लस सेक या सेक प्लस tan एक ही बात है, जो भी लिखना है आप जैसे रहने दीजिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा इसको आप छोड़ दीजिए, है ना, ठीक है। या इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मान लो tan थीटा सेक थीटा में कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन ले सकते कि नहीं ले सकते, तो 1 कॉमन ले लिया तो tan का tan बचा रह गया, सेक का सेक बचा रह गया, माइनस ये वाले 1 के जगह इतना पुट कर देंगे, ये वाले 1 के जगह हम लोग पुट कर दे रहे हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, पुट कर दिए और डिवाइडेड बाई हर में जो है वही रहने देंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां और यहां से कॉमन किया जा सकता है क्या, tan प्लस सेक या सेक प्लस tan एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग कॉमन कर लिया जाए, कॉमन कर लिए, मान लीजिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये कॉमन हो गया, तो यहां से क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1 बचा, 1 बचा, फिर माइनस है तो माइनस, ये सेक प्लस tan तो बाहर है तो क्या बचेगा, हाँ माइनस है इसलिए ब्रैकेट लेके लिखना चाहिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा यहां से बच गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। चलिए इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो ये है आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, इसको सॉल्व कर लिया जाए ब्रैकेट को, तो 1 ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan थीटा और डिवाइडेड बाई हाँ tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो जरा बाबू, ये और ये दोनों सेम है क्या, तो tan थीटा प्लस में तो tan थीटा प्लस में, सेक थीटा माइनस में माइनस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, ये पूरा टर्म का जो वैल्यू आएगा ये हर वाले टर्म का भी वही वैल्यू आने वाला है, तो ये काट सकते हैं ना, गुना में है तो, और डिवाइड में है, ये ऊपर में गुना में और नीचे भाग में है, काट दिए पूरा, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, पूरा से पूरा कटेगा, ठीक है, कट गया, क्या बच गया tan थीटा प्लस सेक थीटा बच गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसी को ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस
टेन थीटा। जोड़ में है तो 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 लिखूं, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखूं या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि लाना जो था, जो प्रूफ करना था उसमें हमें लिखा गया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक को आगे लिखा गया था, तो इसलिए हम भी जैसा पूछा जाएगा वही चीज को हम भी आगे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना बराबर, यही हमारा राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष यही है ना RHS, इसके नीचे हम लोग प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, समझ गए। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल ये है हमारा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, सिद्ध करना है, तो LHS स्टार्ट किया जाए। LHS क्या है? 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग माने cot थीटा को sin cos के रूप में लिखते हैं और cosec को भी इसका व्युत्क्रम के रूप में लिख दिया जाए, तो क्या क्या लिखेंगे? 1 + cot थीटा की जगह क्या होता है? cos थीटा बटा sin थीटा, माइनस cosec की जगह लिख सकते हैं ना 1/sin थीटा। हाँ, ये ब्रैकेट हो गया, इधर आ जाए तो 1 + tan थीटा की जगह sin थीटा बटा cos थीटा, और sec की जगह 1/, हाँ आप बगल में ये फॉर्मूला ही है, अगर लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि चूंकि tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, पहला है ना। दूसरा चीज cot थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो cos थीटा बटा sin थीटा। तीसरा जो इसमें आया है cosec थीटा, तो cosec थीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। और चौथा चीज हम लोग sec थीटा आया है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एलसीएम ले लिया जाए। पहले ब्रैकेट से एलसीएम क्या होगा? पहले ब्रैकेट से एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ sin थीटा, तो एलसीएम sin थीटा हो गया। ठीक है, ये बाई बटा में 1 है, 1 से sin थीटा बार में कटेगा, sin थीटा से 1 में गुना तो sin थीटा होगा, प्लस sin कट गया तो क्या बचेगा? cos थीटा। sin से sin कट गया तो 1 ही पर रहेगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ अगर एलसीएम हम लोग ले लें cos थीटा, ये लिखा जाएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस 1, होगा ना इतना। ठीक है, अब देखो जरा, ये दोनों को गुना करना है, हमको गुना करना है, तो बड़ी आसान समझ सकते हैं। ये sin प्लस cos और यहाँ भी sin प्लस cos है, 1 यहाँ भी है 1 वहाँ भी है, बस 1 यहाँ माइनस में है और 1 वहाँ प्लस में है। तो इस पूरे टर्म को अगर a समझें और इसको b समझें, तो ये हमारा हो गया a माइनस बी, और ये पूरा टर्म a है और ये b है, तो ये हो गया a प्लस बी, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, गुना में है तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए तो अप्लाई किया जाए। यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ये चीज। हाँ, ये पूरा टर्म साइन प्लस कॉस को a समझे और 1 को b समझे, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं a के जगह हमारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a स्क्वायर तो इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई हर में गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया जाए, है ना, इसको तोड़ दिया जाए। क्या तोड़ेंगे? ये भी फॉर्मूला बार बार आ रहा है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तोड़ दिया जाए, a के जगह क्या है? साइन थीटा और b के जगह कॉस थीटा। जब तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया इधर। अब माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब आते हैं, ये जानते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो इसकी जगह रख दिया जाए 1। अब प्लस ये रहा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब माइनस ये 1 रहा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा रहा ना। ये 1 प्लस में और 1 माइनस में कट गया। ठीक है, अब हम लोग इसको भी काट लेंगे। क्या बचा अंश में? क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई
यहाँ क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये गुना भाग में है, आराम से कटेगा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या बच गया, दो ही तो लाना था ना, यही RHS लिखेंगे, RHS है ना, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ गए। अगले सवाल और आज का आखिरी सवाल के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, 5वां नंबर सवाल। ठीक है, ये है आपका सवाल। ठीक है, चलिए प्रूफ करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के -1 डिवाइडेड बाई कॉस ए के +1। LHS स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या है, LHS में है कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए, यही ना है। ठीक है, चेंज कर दिया जाए। ठीक है, कॉट के जगह अभी हम लोग पढ़े थे, कॉट के जगह क्या लिख सकते हो, चूंकि कॉट ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, लिख सकते हैं ना, रख दिया जाए। कॉट के जगह लगा दिया हम लोग कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए को छोड़ दिया जाए डिवाइडेड बाई, हर में भी यही लिख दिया जाए कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ माइनस की प्लस है ना, प्लस क्या कॉस ए, ये रहा आपका अंश में टर्म और ये रहा हर में टर्म। एलसीएम लेके प्रोसीड किया जाए। ठीक है, चलिए इसके लिए इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, साइन ए, क्या होगा साइन ए, यहाँ क्या बचेगा कॉस ए रहेगा, और माइनस यहाँ कुछ नहीं तो बटा 1 समझते, तो 1 से कटेगा साइन ए बार में, और साइन ए से कॉस ए में गुना होगा तो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए होगा ना। चलिए ये हो गया हमारा अंश का काम, बटा हर में आइए, फिर एलसीएम क्या एलसीएम साइन ए, क्या बचेगा कॉस ए प्लस कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 समझ सकते हैं ना, तो 1 से कितनी बार में कटेगा साइन ए बार में, और साइन ए में फिर अंश वाले से गुना होगा तो साइन ए कॉस ए होगा, 1 तो लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या लिख दिया जाए साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। चलिए ये साइन ए और ये साइन ए कैंसिल होगा ना। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, अब अंश में बचा है कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, और यहाँ बचा है कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, और आपको जो प्रूफ करना है वो किस में लाना है, प्रूफ करना है वो कॉस ए के टर्म में लाना है, साइन का उल्टा है ना कॉस ए के, उसके टर्म में लाना है, तो इसको प्रोसीड किया जाए आगे। हाँ तो देखा जाए क्या कॉमन कर लें, कॉस ए दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो कॉस ए कॉमन कर लिए, तो यहाँ से क्या बचा 1 और माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से भी कॉस ए बाहर ले लिया जाए तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये कॉस ए कैंसिल हो गया, आ गया 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, लेकिन जो आंसर लाना है वो किस में है, कॉस ए में लाना है। ठीक है, तो इसको चेंज किया जाए। ठीक है, चेंज करते हैं, चेंज किया जाए, इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन के जगह नहीं लिख सकते, चूंकि हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए, है ना, साइन का व्युत्क्रम कौन होता है कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम कौन होता है सेक होता है, टैन का व्युत्क्रम कौन होता है कॉट होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि टैन थीटा बराबर तो 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर तो 1 बाई कॉसेक थीटा, थीटा है तो थीटा, अगर ये है तो ये लिखाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा रहे सेक थीटा, तो इसको अगर जरूरत पड़े तो 1 बाई कॉस थीटा चेंज कर सकते हैं, या कॉस थीटा लिखा रहे तो इसको 1 बाई सेक थीटा चेंज कर सकते हैं, या कॉस और सेक का गुना कितना होगा 1 होगा, ये भी पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर कितना 1, है ना, कॉस थीटा गुना सेक थीटा, ध्यान रहे यहाँ थीटा और यहाँ थीटा दोनों सेम रहना चाहिए। हाँ, वैसा थीटा छोड़ के जहां पर की कोई चीज अपरिभाषित हो जाए उस थीटे को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो 10th क्लास तक में आपको अपरिभाषित वाले चीज जानने की जरूरत नहीं है, आपका वैसा ही दिया रहेगा जिसमें कॉस और सेक का गुना 1 आएगा, वही थीटा रहेगा दोनों जगह, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या करें हम लोग, बोलो आलोक बाबू, साइन की जगह क्या चेंज कर दे, 1 बाई कॉसेक लिख दे, साइन को कॉसेक में चेंज कर दें, तो 1 माइनस साइन ए की जगह लिखा जाएगा 1 बाई कॉसेक ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई कॉसेक ए। फिर से एलसीएम ले लिया आंसर में, बात हो गई, ठीक है।
कॉसेक ए अंश के लिए भी और हर के लिए भी एलसीएम ले लिया जाए। कॉसेक ए ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 1 है ना, तो कॉसेक ए आ जाएगा -1, अंश हो गया बटा हर में एलसीएम ले लिया जाए कॉसेक ए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए +1, ये कॉसेक ए और ये कॉसेक ए कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाय कॉसेक ए +1, कॉसेक ए +1, ठीक है, यही लाना था। हाँ, इतना बराबर RHS लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ लिखेंगे या साबित हुआ लिखेंगे। जो टेस्ट लिया गया था पहला टेस्ट, उसका 5 का 5 सवाल डिस्कस कर दिया गया है। क्लास के बच्चे इसको देखिए समझिए और बाकी बच्चे भी इसको देखेंगे समझेंगे, और अगर किसी भी तरह का समझने में परेशानी होता है तो आप ज़रूर हमसे बताइए क्या दिक्कत है, कमेंट में लिखिए, फेस टू फेस आके मिलिए, ठीक है। थैंक यू।